वेलकम बैक दोस्तों। एक बार पुनः इंग्लिश सीरीज में 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे युवाओं का स्वागत है। चलते हैं आज नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है द शोल्डर। नाम क्या भैया? द शोल्डर। द सोल्जर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसका नाम है द सोल्जर। द सोल्जर। द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक हैं। द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक हैं। एक बात आराम से समझनी है आपको कि सबसे पहली बात ये कि बताइए द सोल्जर के ऑथर कौन है? तो रपर्ट ब्रूक। चैप्टर का नाम क्या हुआ? द सोल्जर। नाम क्या है इसका? द सोल्जर। लेखक कौन हो गए? रपर्ट ब्रूक हो गए। चैप्टर का नाम। सबसे चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज में। कहता है कि हु इज द स्पीकर इन द पोयम द सोल्जर। फिर से, हु इज द स्पीकर इन द पोयम, यानी इस कविता के जो स्पीकर हैं, बोलने वाला है द सोल्जर के, वो कौन है? द सोल्जर के स्पीकर कौन है? द सोल्जर के जो स्पीकर है वो है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक। हु मतलब कौन, इच मतलब है, द स्पीकर बोलने वाला, वक्ता, इन द पोयम कविता में, द सोल्जर कविता में वो कौन है? रपट ब्रूक। यानी कविता में जो जो बातें बोल रहे हैं वो कौन है? रपट ब्रूक महोदय हैं। प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ता है। कहता कि ब्रूक वाज बॉर्न। ब्रूक ब्रूक वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू डस फैमिली। यानी इनका जो जन्म हुआ वो एकेडमिक फैमिली में हुआ, यानी शिक्षित परिवार में उनका एक जन्म हुआ था इनका। दो प्रश्न में किन्हीं की कोई दिक्कत भैया? देखते हैं कि हु इज द स्पीकर इन द पोयम द सोल्जर? रपट ब्रूक। ब्रूक वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू दस फैमिली। आंसर होगा एकेडमिक फैमिली। एकेडमिक फैमिली। ऐसे तो सिंपल बात है, क्या इसमें हिंदी लिखने की कोई बात ही नहीं है। तो ये एकेडमिक फैमिली है। दो प्रश्न में हमें लगता है किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। जरूर लिखिए डिस्क्रिप्शन में कि ऐसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा। तो अच्छा लगा तो और मैं अच्छा करूंगा, बुरा लगा तो उसमें सुधारने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्नों की ओर। कहते हैं कि ब्रुक्स फादर वाज अ हाउस मास्टर एट डैश स्कूल। फिर से समझ रहा है। ब्रुक्स यानी ब्रुक के पिता। ब्रुक्स फादर, ब्रुक्स के जो पिता हैं, यानी रपट ब्रुक के जो पिता हैं, वो वाज मतलब थे अ हाउस मास्टर, एक हाउस मास्टर थे। एट डैश स्कूल, किस स्कूल के वो हाउस मास्टर थे? तो वो रग्बी स्कूल के थे। वो रग्बी स्कूल के। अगर आपको नहीं होता है तो आप रग्बी स्कूल लेकर चलिए, लेकिन मूल रूप से रग्बी स्कूल, ठीक है? रुग्बी स्कूल के। ये क्या लिखा हुआ? रुग्बी। अगर आपको दिक्कत है तो वो हम लिख देते हैं रुग्बी स्कूल या रग्बी स्कूल, ठीक है? तीन प्रश्नों में भैया किसी की दिक्कत? हु इज द स्पीकर इन द पोयम डैश, सॉरी, हु इज द स्पीकर इन द पोयम द सोल्जर? आंसर होगा रपट ब्रुक। ब्रुक वाज बोर्न इन अ वेल टू डू फैमिली, एकेडमिक। ब्रुक्स father was a house master at that school, rugby school. Where was Brooke educated? Where means क्या हुआ? कहाँ? was मतलब थे, ब्रुक मतलब रपट ब्रुक, एजुकेटेड शिक्षित, बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज जाने से पहले। फिर से एक बार, वेयर वाज ब्रुक एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज। मैं लिख भी दिया हूं ऊपर बोर्ड पर, जिन भैया को दिक्कत है आराम से लिख लेंगे।
कैम्ब्रिज, ठीक है। वेयर वाज ब्रुक एजुकेटेड बिफोर, यानी वेयर मतलब कहां, वाज मीन्स था, ब्रुक रपट ब्रुक एजुकेटेड कहां रपट ब्रुक शिक्षित हुए, बिफोर बिफोर के पहले, गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले रपट ब्रुक महोदय कहां पढ़े लिखे थे, तो वह रग्बी स्कूल में पढ़े थे। कहां पढ़े थे भैया, रग्बी स्कूल में। हु डिस्क्राइब्ड, हु डिस्क्राइब्ड, हु डिस्क्राइब्ड, दिस देखो DESDCRIBED, हु डिस्क्राइब्ड ब्रुक एज, किसने ब्रुक को व्याख्या किया, वर्णन किया, किसके रूप में, एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, एज किसने ब्रुक के बारे में व्याख्या किया, ब्रुक के बारे में बताया कि बताइए रपट ब्रुक जो है द मोस्ट हैंडसमेस्ट यंग मैन, हैंडसम होता है ना, हा हैंडसम, हैंडसम में ही लगा दिया हैंडसमेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री बना दिया इसको, सुपरलेटिव डिग्री से बना दिया गया हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का सबसे युवा व्यक्ति कौन है। तो ये बात किसने कहा उनको, रपट ब्रुक को, ये कहा WB येट्स, WB येट्स, आपको याद होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं कहा, ठीक है, ये WB येट्स, फिर से हु डिस्क्राइब्ड ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, WB येट्स। अब कहता है कि डैश डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, डैश डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915, किनकी मृत्यु, सेप्टिकेमिया यानी कीड़ा काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कौन है, ब्रुक, ब्रुक